एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर और वहां तक 1,000 लोग चढ़ चुके हैं। K2 जो दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी मानी जाती है, वहां भी लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन तिब्बत का कैलाश पर्वत सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा, एवरेस्ट से 2,000 मीटर से भी छोटा, आज तक कोई इंसान इसकी चोटी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? यही असली सवाल है। जब उससे ऊंचे और उससे ज़्यादा खतरनाक पहाड़ फतेह हो चुके हैं, तो कैलाश आज भी अजय क्यों है? कैलाश ना चढ़ पाने की सबसे बड़ी वजह ऊंचाई या मुश्किल चढ़ाई नहीं, बल्कि आस्था है। दुनिया में कई पहाड़ कैलाश से भी ज़्यादा तकनीकी रूप से कठिन हैं, फिर भी चढ़े जा चुके हैं। कैलाश अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ चढ़ाई की कोशिश ही लगभग नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंदू धर्म में ये भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म में इसे देमचुक कहा जाता है, बुद्ध का निवास स्थान। जैन धर्म में मान्यता है कि यहीं पहले तीर्थकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। ये आस्था इतनी मजबूत है कि तिब्बत पर नियंत्रण रखने वाली चीन सरकार ने भी कैलाश पर चढ़ाई पर अनौपचारिक रोक लगा रखी है। सबसे बड़ा उदाहरण, दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर ने 1980 के दशक में चीन सरकार से खुद चढ़ाई की परमिशन दी थी, लेकिन मेसनर ने खुद मना कर दिया, ये कहकर कि स्थानीय लोगों की आस्था तोड़ना सही नहीं होगा। यानी यहाँ रुकावट कानून की नहीं, सम्मान की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ आस्था की वजह से लोग नहीं चढ़ते, तो क्या टेक्निकली कोई चढ़ ही नहीं सकता? यहाँ भूगोल की भूमिका आती है। ये चढ़ाई को असंभव नहीं, बल्कि बेहद जोखिम भरा और अलग तरीके से मुश्किल बनाता है। एवरेस्ट और K2 जैसी चोटियों पर बर्फ़ और चट्टान की परतें होती हैं, जहाँ रस्सी का हुक लगाना संभव है। कैलाश की दीवारें लगभग सीधी खड़ी हैं और फिसलन भरी हैं, जहाँ पकड़ बनाना कठिन है। बर्फ़ और चट्टान का मेल लगातार दरकता रहता है, जिससे एवलांच का खतरा हर वक्त बना रहता है। कैलाश की चारों दिशाएं लगभग बराबर और सीधी हैं। ये सामान्य पहाड़ों जैसी ढलान वाली संरचना नहीं है, इसलिए पारंपरिक क्लाइंबिंग तकनीक भी यहाँ ठीक से काम नहीं करती। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, जो आगे जाके गंगा में मिलती हैं, यहीं से निकलती हैं। इतनी ऊंचाई पर जल स्रोत की मौजूदगी इलाके को और भी भूगर्भीय रूप से जटिल बनाती है। ऊंचाई एवरेस्ट और K2 से भी कम है, लेकिन मौसम अत्यधिक अस्थिर रहता है, जिससे टेक्निकल क्लाइंबिंग विंडो और भी छोटी हो जाती है। अब आप सोचेंगे, ठीक है, इंसान ना सही, कम से कम ड्रोन तो भेज सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। चीन सरकार ने कैलाश के चारों तरफ करीब 10 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर बैन लगा रखा है, और 13,000 फीट से ऊपर ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी भी है। और अगर कानून इजाज़त दे भी देता है, तो टेक्निकली दिक्कत सामने खड़ी है। इतनी ऊंचाई पर हवा इतनी पतली होती है और मौसम इतना अस्थिर कि आम कंज्यूमर ड्रोन के लिए वहां उड़ान लगभग नामुमकिन है। 2025 में एक वायरल वीडियो हुआ था, जिसने कैलाश का ड्रोन शॉट दिखाया गया था, लेकिन एक्सपर्ट और यूज़र ने उसे जल्द ही AI जनरेटेड फेक करार दे दिया। ठीक इसी वजह से, क्योंकि वो इलाका नो फ्लाई जोन है और वहाँ से जेन्युइन फुटेज निकालना लगभग असंभव है। सैटेलाइट से दूर की तस्वीरें भले ही मिल जाएं, पर क्लोजअप ड्रोन फुटेज आज तक असली तौर पर मौजूद नहीं है। तो असली जवाब ये है, कैलाश ना चढ़ पाने और ना देख पाने की वजह सिर्फ ऊंचाई या मुश्किल भूगोल नहीं, बल्कि अरबों लोगों की सदियों पुरानी आस्था है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही ने भी सम्मान देकर पीछे हटना बेहतर समझा। और उस आस्था को सरकार, कानून और खुद कुदरत तीनों ने मिलकर एक अभेद दीवार बना दिया है। शायद यही वजह है कि जहां एवरेस्ट पर हर साल सैकड़ों लोग झंडा गाड़ते हैं, वहीं कैलाश आज भी उतना ही अनछुआ, अनदेखा, रहस्यमय है, जितना हज़ारों साल पहले था। अगर आप भी ऐसे ही फैक्ट, हिस्ट्री और साइंस से जुड़े वीडियो पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।